नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उससे अच्छे से समझिएगा, जो फॉर्मूले अप्लाई करता है उसकी प्रैक्टिस करिएगा। देखिए दोस्तों, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चन अच्छे से समझेगा नहीं तो आंसर कैसे समझेगा, बराबर है। मैं आपको बीच बीच में हिंट देते जाऊँगा, ब्लिंक करते जाऊँगा, बस आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बस आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.2, फाइंड द पोजिशन वेक्टर। हमें पोजिशन वेक्टर फाइंड करना है दोस्तों ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। एक आर पॉइंट है दोस्तों, वो बीच में मिड है। देखो मैं बता रहा हूँ, समझो हमने लाइन बनाई। अब कौन से पॉइंट से बड़े बड़े पी है और क्यू है, और आर क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में? m/n के रेशियो में, बराबर है। अब पहला पी ये है 2i माइनस जे प्लस 3k, एंड दूसरा है q -5i प्लस 2j माइनस 5k इन द रेशियो। रेशियो क्या है? 3:2। तो 3 को m मानेंगे और 2 को n मानेंगे। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों 3:2। ओके, तो इंटरनली और एक्सटर्नली हमें फाइंड करना है। जब इंटरनली रहता है तो प्लस करते हैं, एक्सटर्नली रहा तो हम माइनस करते हैं। देखिए दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं जो कि 10वीं में हम पढ़ चुके हैं। ओके दोस्तों, बड़ा आसान है, कोई हार्ड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं बाय सेक्शन। अब देखिए ये बड़ा पी है ना, उसको पी बार मानेंगे, जो बड़ा क्यू है उसको क्यू बार मानेंगे, छोटा लिख के। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला दोस्तों? बाय सेक्शन फॉर्मूला। ओके, बस साथ में ध्यान रखिएगा, कुछ हार्ड नहीं है। कैसे याद रखने का ट्रिक्स मैं बताता हूँ। आपने पी क्यू निकाला, अब यहाँ पे देखो पॉइंट बोल रहे डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। देखो ज्वाइनिंग कर रहे पॉइंट पी क्यू, उसको डिवाइड कौन कर आर, उसको बीच में रख दो, और m/n ये रेशियो इसको लिख दो। बस सिंपल है। देखिए फॉर्मूला कैसे करते हैं, आर बार ये निकालना, डिवाइड करना आर बार, तो m के साथ q को रख दो, स्मॉल q बार। ओके, इंटरनली है ना दोस्तों, इंटरनली है ना, इसलिए प्लस लिखो। ओके, फिर है ना, देखो m के साथ हमने क्या लिखा, स्मॉल q रखा। देखो m के साथ हमने स्मॉल q रखा, प्लस रखने का दोस्तों जब इंटरनल बोला तो, और n के साथ p रखने का, n के साथ क्या रखने का, p बार। फिर m और n का इन रेशो को क्या करने का दोस्तों, प्लस करने का। इसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, आर बार इक्वल टू m की वैल्यू कितनी दोस्तों, m मतलब ये पहला, तो कितना है दोस्तों 3 है। ब्रैकेट में क्यू बार की वैल्यू लिखते हैं, क्यू बार ये वाला है, तो -5i प्लस 2j माइनस 5k। ओके दोस्तों, फिर इन सबको हम कैप लगा देते हैं, प्लस n की वैल्यू क्या है दोस्तों, n की वैल्यू यहाँ पे है ना, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। कितनी दोस्तों 2। ब्रैकेट में p बार की वैल्यू क्या है, देखिए p बार की वैल्यू क्वेश्चन में ही देखे है, तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k, प्लस कितना दोस्तों 3k बार। अब देखिए दोस्तों इस सॉल्व करते, लेकिन हमने वैल्यू नहीं लिखी है m प्लस n की। m कितना है 3 और n कितना है दोस्तों 2। ओके, चलो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे r बार इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 ज़ा 15 i, 3 2 ज़ा प्लस ये 3 2 ज़ा कितना होता है 6j, 3 5 ज़ा 15 के बार। ओके दोस्तों, फिर प्लस 2 2 ज़ा 4 i, फिर 2 इंटू जे 2j, 2 3 ज़ा 6 प्लस 6k बार। अब समझते हैं दोस्तों, देखो अच्छे तरीके से 2 2 ज़ा 4 बराबर है i, फिर माइनस एक बार है तो माइनस देते हैं, 2 इंटू 1 मतलब j, 2 3 ज़ा 6 ये के बार। बस इतना आने को है ना आपको, 3 प्लस 2 5। ये जो नीचे 5 है ना, इसको बाहर निकालते कॉमन के तौर पे। वैसे भी 5 सबको डिवाइड कर रहा है, बराबर है, तो कॉमन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। r बार इक्वल टू 1/5। चलो इसे सॉल्व करते हैं। जहाँ पे i होगा दोस्तों उसी के साथ इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करिएगा, j के साथ नहीं करिएगा। और नॉर्मल है, स्पेलिंग मैच करने को ना, लाइक टर्म जैसा। अब देखिए -50 में से 4 i गए, कितने होते हैं 11, बड़े नंबर का साइन -11i, ये हो गया। फिर j j के साथ यहाँ पे +6 है और यहाँ पे -2 है, 6 में से 2 गए, कितने रहते दोस्तों 6 गए 5 गए 4 रहते, +4j कैप। क्यों ऐसा किया आपको बताना चाहता हूँ, बड़े नंबर का साइन प्लस है और छोटे का माइनस। लास्ट वन के, 15 में से 6 गए दोस्तों, कितने रहते हैं 9,
9 के कैप, लेकिन बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर कौन इन दोनों में से 50, इसका माइनस साइन है तो माइनस साइन देते हैं और ब्रैकेट कंप्लीट। अब ये हो गया हमारा इंटरनली, हो गया दोस्तों। अब निकालते हैं फॉर एक्सटर्नली। फॉर, देखो यहाँ पे रोमन नंबर में 2 लिख रहा हो, फॉर एक्सटर्नली। बड़ा सिंपल है दोस्तों, हार्ड कुछ नहीं है। आपने क्या करना है, इंटरनली बोला तो माइनस, नहीं सॉरी प्लस, और एक्सटर्नली बोला तो माइनस, इंटरनली प्लस और एक्सटर्नली माइनस। चलो हम फॉर्मूला बनाते हैं इसके लिए। P और Q जो पॉइंट है, वो R के साथ एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, R के साथ P और Q पॉइंट को, इस वेक्टर को R है ना डिवाइड कर रहा है बाहर से एक्सटर्नली। तो कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे रेशियो लिखते हैं m/n, वैल्यू क्या है 3:2 है, बराबर दोस्तों। P को P बार मानते हैं, Q को स्मॉल q बार मानते हैं, और निकालना हमें R बार। फॉर्मूला कैसे बनते देखिए, m के साथ Q बार माइनस n के साथ P बार और नीचे भी m माइनस n, R बार इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 है, m की वैल्यू 3 है। Q बार की वैल्यू कितनी है देखिए, अब यहाँ पे Q बार की, हाँ -5i प्लस 2j फिर -5k, सही है क्या दोस्तों, देखिए माइनस प्लस फिर माइनस, राइट। फिर देखिए माइनस n की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे n की वैल्यू है 2, ब्रैकेट में P बार की वैल्यू 2j 3k, 2j 3k माइनस प्लस j कैप i कैप, सही है, यस 2i माइनस j प्लस 3k। माय डियर फ्रेंड, m माइनस n करना बाकी रहा। m कितना है 3 और n कितना है दोस्तों 2। चलो सॉल्व करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट दोस्तों। 3 5 15 आए, 3 5 15 आए, एक को भी माइनस रहा मल्टीप्लाई में तो माइनस देते हैं, याद रखना दोस्तों, ओके। 3 2 6 j, 3 5 15 k कैप, फिर देखिए माइनस 2 2 4 i कैप, 2 इंटू जे माइनस माइनस प्लस 2 j कैप, 2 3 माइनस 6 k कैप, ओके दोस्तों। अपॉन 3 में से 2 गया 1, चलो लास्ट बार बाकी है R बार, एक्सटर्नली का आंसर है। अब 15 में से देखो यहाँ पे आए और यहाँ पे आए, 15 में से 4 नहीं जाते, माइनस माइनस प्लस होता है, 15 प्लस 4 19, माइनस 19 आए, बड़े नंबर का साइन माइनस, फिर j का करते हैं 6 प्लस 2 6 7 8 प्लस 8 j, फिर ये 15 और 6 माइनस माइनस प्लस होता है, 15 प्लस 6 कितना होता है दोस्तों 21, माइनस 21 k कैप, ओके दोस्तों। 1 से डिवाइड करो वही आंसर आता है, ओके दोस्तों। इस तरह निकाला जाता है, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो दोस्तों। देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर। क्या निकालने कहा दोस्तों, पोजीशन वेक्टर, बड़ा आसान है, 10वीं का ही है, सेम है। ऑफ मिड पॉइंट यम ज्वाइनिंग, कौन ज्वाइन कर रहा है यम, ज्वाइनिंग द पॉइंट किसको दोस्तों, यल और यन को। चलो मैं निकाल के बताता हूँ आपको, यल और यन को ये मिड पॉइंट यम ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों, राइट। तो देखिए हम सिंपल तरीके से आपको बताते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, एल बार पोजीशन वेक्टर है ना, फाइंड द पोजीशन वेक्टर उसी फॉर्म में करना पड़ेगा। तो 7 आई जे के फॉर्म में, 7 के साथ क्या रहेगा आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 12 के कैप, राइट। एंड यन के साथ स्मॉल यन बार दोस्तों यहाँ पे इक्वल टू 5 के साथ आई रहेगा कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस 2 के कैप, राइट दोस्तों। अब देखो सिंपल फॉर्मूला है, हमें मिड पॉइंट निकालना है, कौन सा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला है 10वीं का ही दोस्तों, ओके। तो यम बार इक्वल टू स्मॉल यन बार प्लस यन बार अपॉन 2 से डिवाइड करते हो, मिड पॉइंट निकालना हो तो या बीच वाली वैल्यू निकालनी हो तो 2 से आप डिवाइड करते हो। तो देखिएगा यम बार इक्वल टू, आपको कोऑर्डिनेट निकालना बोल तो आप स्पेलिंग में निकालो, लेकिन पोजीशन वेक्टर बोला तो बस आईजे की फॉर्म में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यल बार, पहले लिखते हैं यल बार कितना है, देखो ये वाला यल बार, ओके, यहाँ पे पुट करते हैं यल बार। तो देखिए 7i ब्रैकेट में रखते हैं माइनस 6j प्लस 12k, ओके, फिर प्लस यन की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5i क्या प्लस
4j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 2 एम बार इक्वल टू 1/2 बाहर निकल तो कॉमन। ओके, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करने से अच्छा हम डायरेक्ट करते हैं। 7 + 5 कितना होता है? 8 + 5 13 होता है, 7 + 5 12 होता है, 12i कैप। ओके, अब किसका करना है? जे का। तो 4 में से सॉरी 6 में से 4 हो गए, कितने बचते हैं दोस्तों? 2 बचते हैं। बड़े नंबर का साइन माइनस जे कैप, फिर 12 में से 2 गए तो 10 होता है, प्लस 10 बड़े नंबर का साइन प्लस के कैप। ओके दोस्तों, बस ये आंसर है आपका। इसने इतना ही निकाला था। जब कोऑर्डिनेट पूछा होगा अब सिंपल तरीके से समझिए, आई के साथ कितना है? 12 कॉमा फिर -2 फिर 10, ऐसा बोला होता तो आप निकालते थे इस तरह। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, बस सिंपल इतना ही निकालना है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। देखो मैं करके बताता हूँ, सबको 2 से डिवाइड करो। वैसे आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबके साथ ये अपॉन में 2 आएगा, तो ये 2 से डिवाइड करो कितना होगा? 6i कैप माइनस ये जे कैप और ये 2 5 10 तो प्लस 5k कैप। राइट दोस्तों, इस तरह आंसर आएगा। फिर आपको कोऑर्डिनेट निकालने पड़े तो आपके लिए 6 -1 और 5 ये निकालना जरूरी नहीं है, बस इतना ही आंसर है दोस्तों, ये हम बार के साथ निकाल लो। ओके, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। समझते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ये क्या कह रहे हैं? कोलिनियर मतलब एक लाइन में। ओके, देन फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो वो बोल रहे हैं कि ए बी जो है, समझो ये ए है और ये बी है, बीच में कौन सा पॉइंट है? सी। ये डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो आपको क्या निकालना है? पहला देखो, द रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड, रेशियो निकालना मतलब m/n निकालना है। और दूसरा यहाँ पे द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है। चलो तीनों पॉइंट है कोलिनियर ए बी सी, इनको है ना वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। तो देखिए ए मतलब ए बार इक्वल टू 3 मतलब क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया 3i होगा, 3i, फिर ये 0 है तो हटा दो उसको, फिर p क्या होगा? ये k। ओके, चलो शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं इसको। फिर यहाँ पे देखो -1, तो -1 मतलब -i कैप प्लस q कैप प्लस q के साथ क्या आएगा दोस्तों? j आएगा, क्या आएगा? j, फिर प्लस ये 3 क्या होगा दोस्तों? k। चलो c का, अब b मतलब b बार। ओके, और यहाँ पे देखिए c, तो c मतलब c बार इक्वल टू 3 के साथ आएगा -3i प्लस 3j कैप, बराबर कैप लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा। 0 है तो कुछ नहीं लिखा भी तो चलेगा। चलो अब हमारे पास वेक्टर के फॉर्म में है ए बी और सी की वैल्यू। अब मुझे बताइए, समझिए ये सी डिवाइड कर रहा है, उसका हमें रेशियो निकालना है। तो हमने रेशियो को क्या माना? देखो, लेट पॉइंट सी डिवाइड सेक ए बी, ये सी जो पॉइंट है ना ए बी सेक को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो। रेशियो कौन सा? λ/1, हमने लैम्बडा माना। ओके, इधर लैम्बडा इधर कितना? 1। तो भाई सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो कौन मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला आपको पता है ना, ये सेक्शन फार्मूला है। तो हम सी बार लेंगे, जो बीच वाला था उससे लेते हैं। फिर देखें m/n, तो लेकिन हमने m/n की जगह क्या लिया दोस्तों? λ/1। क्या लिया दोस्तों? λ/1। चलो करके बताते हैं। लैम्बडा पहले लेते हैं, फिर इंटू बी, लैम्बडा इंटू क्या है? बी बार, क्या दोस्तों? बी बार। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं? प्लस। चलो इंटरनल के लिए प्लस के लिए फाइन करते हैं। फिर 1 क्या लेंगे? ए बार, 1 बार मतलब ए बार होता है, 1 इंटू करो वही आएगा अपॉन, फिर क्या करते हैं? रेशियो की एडिशन λ+1। ओके, देखिए दोस्तों दोबारा बताता हूँ, λ/1 लिया रेशियो, तो लैम्बडा किसके साथ जाएगा? बी के साथ, बी स्मॉल लिया बी बार प्लस, फिर 1 किसके जाएगा? 1 किसके साथ जाएगा? ए के साथ, ए बार अपॉन λ+1 मतलब इनका एडिशन करते हैं। इंटरनली मान के चलते हैं दोस्तों, आंसर क्या आता है देखते हैं। सी बार का आंसर देखिए, ये सी बार का आंसर है यहाँ पे -3i कैप प्लस 3j कैप इक्वल टू लैम्बडा जैसे कि वैसा। बी बार का आंसर क्या है? देखिए बी बार का है -i प्लस qj बार प्लस 3k प्लस ए बार का आंसर क्या है देखते हैं दोस्तों। ए बार का आंसर यहाँ पे 3i कैप प्लस pk कैप। ओके डन, चलिए हुआ। फिर है नीचे λ+1, इसे हम ऊपर भेजते हैं, तो यहाँ पे होगा -3i कैप प्लस 3j कैप इंटू λ+1, ऐसे लिख सकते हो दोस्तों, इक्वल टू। अब देखिए लैम्बडा को मल्टीप्लाई करते हैं इन सब के साथ। लैम्बडा
क्या होगा माइनस आई, ओके, माइनस लैम्बडा आई, फिर इधर प्लस लैम्बडा क्यू जे कैप, फिर यहाँ पे प्लस लैम्बडा क्या होगा दोस्तों यहाँ पे लैम्बडा 3, लैम्बडा क्या होगा लैम्बडा 3 के कैप, ओके, इसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया सबको, फिर प्लस यहाँ पे देखिए क्या बचा, ब्रैकेट ओपन करते 3i कैप प्लस पी के कैप, ओके दोस्तों। चलो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्बडा प्लस 1 इसके साथ रखेंगे, तो देखिए कैसे होता है, -3 लैम्बडा प्लस 1, ओके, बाहर आई को रखते, ओके, लैम्बडा प्लस 1 समझिए ब्रैकेट ऐसा है, ये ऊपर गया था लैम्बडा प्लस 1, तो ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, लैम्बडा प्लस 1 ये दोनों भी 3 के साथ हो जाएगा, ओके, फिर आई को बाहर रखिए, प्लस इसमें देखिए 3 क्या होंगे यहाँ पे देखिए, चलो हम 3 को बाहर रखते हैं, लैम्बडा प्लस 1, और किसको बाहर रखते हैं, जे को, ऐसा आप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, ये है जे। अब देखिएगा आराम से धीरे धीरे समझते हो, ओके, लैम्बडा प्लस 1 को 3 के साथ रखा, आई को बाहर निकाला, प्लस प्लस है ना बीच में, लैम्बडा प्लस 1 को 3 के साथ रखा, ओके, फिर आई जे को बाहर निकाला, ये क्या है दोस्तों, ये जे है। अब देखिए आगे इक्वल टू, इधर देखते हैं, यहाँ पे लैम्बडा आई कैप है बराबर है, इसमें का साथ में क्या 3, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस लैम्बडा प्लस 3, आई को बाहर रखते हैं आई कैप को, इसको और इसको सॉल्व किया, लैम्बडा यहाँ पे है ना, लैम्बडा क्या है दोस्तों, क्यू है, तो इसके साथ कोई और है क्या, नहीं है, इधर नहीं है, तो सिर्फ इसको अकेले को लिखेंगे, प्लस लैम्बडा क्यू जे, अच्छे से लेंगे तभी पहचान में आएगा दोस्तों, ओके। अब किसको लिखेंगे, प्लस के साथ है वैल्यू है, ये के साथ ये वैल्यू है, तो देखो प्लस लैम्बडा ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस लैम्बडा यहाँ पे ऐसे लिखते 3 लैम्बडा, क्या लिखते हैं दोस्तों 3 लैम्बडा, और यहाँ पे क्या है प्लस पी है, प्लस क्या है दोस्तों यहाँ पे पी है, और यहाँ का के है ना ऐसे बाहर रखते हैं, ओके ओके दोस्तों। अब चलो इक्वेटिंग करते, इसको इक्वेट करते हैं, क्या करते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट लिखेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, ओके दोस्तों। तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इस आई के साथ जो है उसको लेंगे, तो यहाँ पे है -3 लैम्बडा प्लस 1, इस आई के साथ और आई क्या है, इक्वल इक्वेट कर रहे हैं, माइनस लैम्बडा इक्वल टू माइनस लैम्बडा प्लस वॉट 3, ये है। अब इससे लैम्बडा की वैल्यू निकल जाएंगी, हम इसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों सॉल्व करते हैं, तो देखिए -3 लैम्बडा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे हुआ अब इससे कर रहा हूँ, -3 1 जा 3 इक्वल टू माइनस लैम्बडा प्लस 3, चलो माइनस लैम्बडा इधर आते हैं, -3 लैम्बडा और ये प्लस लैम्बडा, 3 को उधर भेजते इक्वल टू 3 को उधर भेजने के बाद +3, -3 लैम्बडा से एक लैम्बडा गया तो -2 लैम्बडा इक्वल टू 3 + 3 6 लैम्बडा इक्वल टू 6, -2 नीचे जाएगा, 2 3 जा 6 लैम्बडा इक्वल टू -3, आंसर है दोस्तों बराबर है, लैम्बडा का आंसर आया -3। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट सी डिवाइड्स सेक ए बी, माइनस रहा दोस्तों तो क्या लिखते हैं हम एक्सटर्नली, और प्लस रहा, प्लस में आंसर आया तो क्या लिखते थे इंटरनली, तो माइनस का आंसर आया तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं एक्सटर्नली, ओके दोस्तों, डिवाइड एक्सटर्नली, तो इनका रेशियो कितना है, देयरफॉर m/n, क्या आया दोस्तों यहाँ पे देखिए अच्छे से, m/n का आंसर आया यहाँ पे -3 और 1, देखो यहाँ पे लिखा था ना m/n, तो m मतलब लैम्बडा और n मतलब क्या होता है 1, ये आंसर आ गया, फुल स्टॉप। अब बाकी निकालना है p और q निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों द वैल्यूज ऑफ p एंड q, तो ये निकालना है, फाइंड करना है, तो देखो p और q इसको भी इक्वेट करते हैं दोस्तों। अब देखिए हम किसको किसके साथ इक्वेट करते हैं वो बताएंगे। अब वैल्यू हमारे किसके साथ है, यहाँ पे q है, चलो ये j है, ये q है, j के साथ ये है बराबर, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ j की वैल्यू j के साथ मैच करते हैं, ओके, तो देखिए 3 लैम्बडा प्लस 1, फिर यहाँ पे j है, ओके, तो j नहीं लिखते, हमें इक्वेट करना है ना,
तो जे के साथ जे इक्वेट कर रहे हैं, तो फिर क्या है ये लैम्बडा क्यू। ओके चलो वैल्यू पुट करते हैं 3। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे -3 + 1 इक्वल टू लैम्बडा की -3 और क्यू। 3 3 ज़ा -9, 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू -3 क्यू। 9 में से 3 गया कितना रहता है दोस्तों? चलो 9 में से 3 गया, ये सही कर रहा कि हम देख रहे हैं, हाँ सही है। तो 9 गए 8 गए तो कितना बचा? 7 गए 6। ओके यहाँ पे कितना है -6 बड़े नंबर का साइन इक्वल टू -3 क्यू। 3 नीचे गया 6/3 इक्वल टू व्हाट क्यू। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस हुआ था, तो क्यू की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2 है। क्यू की वैल्यू 2 है। अब निकालते किसकी वैल्यू? क्यू की। तो क्यू कहाँ पे है? नहीं क्यू की निकल गई, अब पी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 लैम्बडा, ये के साथ इधर कुछ है क्या? नहीं है, तो के साथ कुछ नहीं है तो 0 लिखते हैं। 3 लैम्बडा प्लस पी इक्वल टू वॉट 0। के साथ इधर इक्वेट करने के लिए के की वैल्यू है क्या? नहीं है दोस्तों, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं 0। तो देखिए 3 लैम्बडा की वैल्यू कितनी है -3, यहाँ से लिए फिर प्लस पी इक्वल टू 0। 3 3 ज़ा 9 -9 फिर प्लस पी इक्वल टू 0। पी को उधर भेजते हैं, -9 इक्वल टू -p, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो इसको सीधा करते हैं दोस्तों, ठीक है। 9 पी की वैल्यू निकली दोस्तों, क्यू की वैल्यू निकली, इस तरह आंसर लिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना बाकी था, पॉइंट सी डिवाइड सेग ए बी एक्सटर्नली, कुछ बाकी नहीं है, बस थोड़ा सा कौन से रेशियो में है इस माइनस में लिखते हैं क्योंकि हमने एक्सटर्नल में माइनस ट्रांस एक्सटर्नल बराबर। तो M/N देखो इन द रेशियो कौन सा है M/N इक्वल टू व्हाट 3:1, इस तरह लिखते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिएगा द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर, यहाँ पे लिखिए 6a बार प्लस 2b बार एंड a बार माइनस 3b बार। ओके इफ द पॉइंट सी डिवाइड, ये पॉइंट जो सी है ना वो डिवाइड कर रहा है किसको? ए और बी को इन द रेशियो 3:2। कितने रेशियो? M/2 मतलब सॉरी M/N मतलब 3:2। देन शो दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बार इज, ये आंसर लाना है हमें सॉल्व करके। तो लाते हैं, देखो दोस्तों जो लाना है ना उसको बोलते प्रूव करना। ओके तो हमने प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला कौन सा? बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि उसमें ये सी बार आएगा और रेशियो भी आएगा। तो सी बार इक्वल टू, अब यम के साथ क्या आएगा? बी बार। यम के साथ क्या आएगा दोस्तों? यम के साथ बी बार आएगा प्लस इंटरनली समझ के सॉल्व करना है। यम के साथ क्या आएगा? ए बार अपॉन रेशियो में क्या लिखते हैं? यम प्लस एन। 10वीं का फॉर्मूला, टेंशन मत लो, सेक्शन फॉर्मूला। ओके दोस्तों सी बार इक्वल टू यम, यम क्या है यहाँ पे? यम है दोस्तों यहाँ पे 3। ओके दिख रहा है आपको 3। बी बार की वैल्यू क्या है दोस्तों? हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। देखिए ए बार की वैल्यू है 6a बार प्लस 2b बार, राइट। और बी बार की वैल्यू है यहाँ पे इक्वल टू ए बार माइनस 3b बार। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो हम करते हैं इसको। तो देखो ए एंड बी, तो ए मतलब ये होता है और बी मतलब सेकेंड होता है। यहाँ पे लिखते हैं बी का ए बार माइनस 3b बार। ओके ये वाला लिखा हमने यहाँ पे, राइट। फिर प्लस एन की वैल्यू कितनी दोस्तों? एन की वैल्यू है 2। फिर ए बार कितना है? 6a बार प्लस 2b बार अपॉन यम प्लस एन, मतलब यम कितना है? 3 और 2। यम कितना है दोस्तों? 3 है, एन है 2, तो एडिशन कर लो सीधा सीधा 5। ओके अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सी बार इक्वल टू 3 इंटू ए, 3a बार, 3 3 ज़ा 9। देखो करके देखते हैं, 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 बी बार प्लस 2 6 ज़ा 12 ए बार, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 बी बार अपॉन व्हाट 5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। 12 प्लस दिस यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। सी बार इक्वल टू ए बार और ए बार सेम है, तो 12 प्लस 3 व्हाट 15 ए बार। ओके फिर ये माइनस और ये 4, तो 9 में से 4 गया, कितना बचता है दोस्तों यहाँ पे? 6 बी बार। ये दोनों सेम है ना, बी बार। मुझे बताओ बड़े नंबर का साइन देंगे माइनस, कितना देंगे? माइनस, और सही है ना आंसर। और नीचे कितना दोस्तों? 5। तो कुछ तो गड़बड़ होगी, सॉरी 5 होता है यहाँ पे। क्या होता है दोस्तों? 5।
9 में से 4 गया कितना होता है 5 और बड़े नंबर का साइन यहाँ पे दिया हमने माइनस। अब यहाँ से हम 15 को नहीं 5 को कॉमन निकालते, किसको निकालते कॉमन 5 को, तब ये आएगा देखिएगा 5 का टेबल कितनी बार बोले तो 15 आता है 5 3 जा ए बार, माइनस 5 का टेबल कितनी बार बोले तो ये 5 आएंगे यहाँ पे 1 बी बार। हमने यहाँ से क्या किया दोस्तों पता है क्या, 5 को कॉमन निकाला, देखो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 बी बार, ओके। और ये 5 नीचे जैसे कैसा 5 5 कटा क्या बचा सी बार इक्वल टू 3a बार माइनस बी बार। ये आंसर हमारा आ चुका है, प्रूफ हो चुका है। किधर गया, हाँ ये बराबर दोस्तों सी का वैल्यू लाना था ना पोजीशन वेक्टर इसी के फॉर्म में, हेंस प्रूफ। कुछ हार्ड है क्या दोस्तों, नहीं है, ओके। आपको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आप समझते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4, ये इस तरह क्वाड्रिलेटरल होता है, फॉर्म अ पैरेललोग्राम। क्या बन रहा है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है दोस्तों, साइड सेम होती है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा ए बी सी डी, इसमें है ना हमने एक ड्रॉ के अंदर ही एक क्वाड्रिलेटरल, तो देखिए ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, सी डी का मिड पॉइंट आर है और ए डी का मिड पॉइंट यस है। तो हम पहले है ना क्या करेंगे, इसके साइड सेम सेम होंगे तो ये पैरेललोग्राम होगा, तो हम प्रूव, हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो समझिए डिस्टेंस निकालना है एस आर का, कैसे डिस्टेंस निकालते हैं मैंने आपको बताया लेकिन तभी दोबारा बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा, ऐसे लिखना है दोस्तों आपने, लेट द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी, इनका पोजिशन वेक्टर कैसे लिखते हैं स्मॉल लेटर में बार बार करके। देखिए ए बी सी डी पी क्यू आर एस आर, तो देखिए ए का ए बार, बी का बी बार, सी का सी बार, डी का डी बार, इस तरह आपको करते जाना है लास्ट तक यस तक। पूरे जितने भी स्पेलिंग है उनका हमने पोजिशन वेक्टर निकाला दोस्तों। फिर देखिए पॉइंट्स पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ, तो देखिए पी क्यू आर एस ये पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है किसी के, तो देखिए पी मिड पॉइंट किसका है ए बी का, तो हमने लिखा देखो पी मिड पॉइंट ए बी का है, क्यू मिड पॉइंट किसका है बी सी का, क्यू किसका है मिड पॉइंट बी सी का, मिड पॉइंट मतलब बीच वाला पॉइंट, आर किसका है सी डी का, एंड फिर यस है मिड पॉइंट ए डी का। ओके दोस्तों, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए पी के लिए हमने क्या माना, पी के लिए हमने माना पी बार इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनता है ए को क्या माना ए बार पोजिशन वेक्टर की तरह, प्लस प्लस क्या कर रहे हैं हाँ बी बार अपॉन 2, ये पी बार का हुआ। चलो फिर हम निकालते हैं क्यू का, तो क्यू के लिए स्मॉल लेटर इक्वल टू बी बार, इसका बी बार प्लस सी बार अपॉन 2 बार लिखना है। फिर निकालते आर का, तो आर बार इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों, आर बार के लिए सी बार प्लस डी बार, ओके अपॉन 2 कॉमा फिर लास्ट वाला यस बार इक्वल टू ए बार स्मॉल लेटर ए बार प्लस कौन सा डी बार अपॉन 2। सिंपल है दोस्तों, इसका और इसका एडिशन कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, मिड पॉइंट फार्मूला बन जाता है। सेक्शन फार्मूला कैसे याद करते हैं ये भी बताइए। सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला दोनों भी 10वीं स्टैंडर्ड के हैं, 10th स्टैंडर्ड के हैं। तो देखिए दोस्तों आप कैसे निकालते हैं, समझिए हमें डिस्टेंस निकालना है एस आर का, किसका एस आर का। तो आप इसको ऐसा ले रहे हो और इसका अपोजिट साइड ये है, हमें सेम है कि नहीं ये प्रूफ करना है, इसलिए इन दोनों को ले रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे स्टार्ट कर रहे हो एस आर को, तो इसको भी ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने एरो दिया। वैसे सेम आर क्यू लिया तो फिर एस पी लेना पड़ेगा, याद रखना दोस्तों, वैसे सेम डायरेक्शन। अब देखिए शुरुआत वाला पॉइंट नहीं लेते, ये लास्ट वाला, क्योंकि ये बड़ा नंबर था, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस, ऐसे याद रखिएगा। हम क्या लेते हैं आर, इसका छोटा लेने का लेटर आर बार माइनस कौन सा एस बार। तो आर बार की वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आर बार की वैल्यू दोस्तों सी बार प्लस डी बार अपॉन 2, माइनस एस बार की वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए ए बार प्लस डी बार अपॉन 2। दोनों भी नीचे कैसे है सेम है, एक बार लिखते हैं फिर इनका एडिशन माइनस सब्ट्रैक्शन, सी बार प्लस डी बार माइनस ए बार प्लस डी बार। ओके दोस्तों, इसमें क्या कटेगा, देखिए डी देखो प्लस नहीं ये तो नहीं होगा, क्या कटेगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक मिनट चेक करने दीजिएगा। ब्रैकेट हाँ इन वैल्यू को हमें ब्रैकेट में रखना था लेकिन नहीं लिखा, वैसे हाँ एक मिनट, बराबर इन वैल्यूज़ को हमें ब्रैकेट में रखना था, क्या में रखना था ब्रैकेट में। अब चलो 2 बार है, एक बार लिखा सी बार प्लस डी बार, ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए बार और क्या होगा प्लस का माइनस डी बार, ओके।
तो ये प्लस डी और माइनस डी कटा तो क्या बचा सी बार माइनस ए बार अपॉन 2। तो यस आर बार निकला दोस्तों। चलो अब नेक्स्ट निकालते हैं हम। अब क्या निकालते हैं हम, एस आर निकला, इसके सामने वाले अपोजिट साइड कौन सा पी क्यू, तो पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू बार इक्वल टू, अब देखिए क्यू मतलब स्मॉल क्यू माइनस फिर पी लेते हैं पी बार। ओके, शुरुआत से आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए आगे क्यू बार क्या है, यहाँ पे क्यू बार ये है, तो पी बार प्लस सी बार अपॉन 2 ब्रैकेट में रखना है, याद रखिएगा, माइनस पी बार क्या है दोस्तों, देखिए पी बार है ए बार, पी बार क्या है दोस्तों यहाँ पे ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, दोनों भी सेम है, एक बार लिखते हैं पी क्यू बार इक्वल टू, चलो एडिशन करते हैं, बी बार प्लस सी बार माइनस ए बार, ब्रैकेट ओपन किया, इसको माइनस लगा, इसको भी माइनस लगेगा, माइनस बी बार। ओके दोस्तों, अब क्या करते हैं देखते हैं, इसमें करेंगे बी। ओके, क्या बचा है पी क्यू बार इक्वल टू सी बार माइनस ए बार अपॉन वॉट 2। ओके दोस्तों, अब इन दोनों को देखो, इसके वैल्यू को और इसके वैल्यू को, ये दोनों भी सेम है, फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों भी सेम है, पी क्यू सॉरी एस आर बार, इसकी भी वैल्यू सेम है एस आर की और किसकी पी क्यू की, तो एस आर बार और इक्वल टू क्या पी क्यू बार, ये दोनों सेम है, तो ये पैरेलल भी है, एस आर बार पैरेलल टू पी क्यू बार। तो सिमिलरली आप लिखना, सिमिलरली आपको क्या करना है दोस्तों, सिमिलरली लिख के आप एस पी को भी प्रूव कर सकते हो, एस पी बार इज पैरेलल टू आर क्यू। ओके, ऐसा प्रूव कर सकते हो, तो हेंस प्रूव विथ, इसके बाद है ना ये पूरा सेंटेंस लिख डालो जो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट, यहाँ से लिख लो पूरा क्वेश्चन, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम, ये पूरा आगे लिख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इसको लिखते ही इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब लिखते लिखते प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब आपको समझ में आएगा। आपको स्क्रीनशॉट निकालना है दोस्तों तो आप निकाल सकते हो, और दोस्तों आप है ना इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखिए पी एस बार पैरेलल टू क्यू आर बार, उल्टा, ऐसा भी गलत नहीं होता, वैसे भी गलत नहीं होता है। तो देखियो, तो यहाँ पे लिखना है ऐसा लिखना है, ये सिंबल देना है कि यहाँ पे है ना क्या लिखना, आपको क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, क्या है दोस्तों पैरेललोग्राम। हाँ, फिर ये पूरा सेंटेंस लिखना है हेंस प्रूव। ओके, पूरा सेंटेंस लिखने के बाद हेंस प्रूव लिखना है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।